गांव का नाम था नंदपुर। छोटा सा, शांत और हरियाली से घिरा हुआ गांव। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज़, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और घर घर उड़ती अगरबत्ती की खुशबू पूरे गांव को पवित्र बना देती थी। नंदपुर गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था, जहां रहती थी शारदा देवी, एक विधवा महिला, उम्र लगभग 55 वर्ष। पति का देहांत हुए कई साल हो चुके थे। दो बेटे थे उनका, रमेश और सुरेश। रमेश शहर में नौकरी करता था और साल 2 साल में एक ही बार गांव आता था, जबकि सुरेश गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम करता था। शारदा देवी का जीवन बहुत सादा था। सुबह 4 बजे उठना, स्नान करके आंगन में स्थित तुलसी चौरा के पास दीपक जलाना, जल चढ़ाना, धूप दीप करना और फिर तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, यही उनका रोज का नियम था। हे तुलसी माता, आप मेरी घर की रक्षा करना, मेरी घर की सबको सुबुद्धि देना। मेरी घर की लाज आप तुम्हारी हाथों में है। अरे शारदा काकी, रोज इतनी सुबह क्यों उठ जाती हो? क्या बताऊँ कमला बेटी, जिस दिन तुलसी पूजन ना हो उस दिन मन ही नहीं लगता। काकी, आप रोज इतनी श्रद्धा से तुलसी पूजन करती हो, क्या सचमुच से कुछ होता है? कमला, फल दिखे या ना दिखे पर मन को शांति जरूर मिलती है, और जहाँ शांति है वही भगवान है। एक साल ऐसा आया जब नंदपुर पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, गांव में भूखमरी जैसे हालत बनने लगे। सुरेश की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ऊपर से रमेश की शहर की नौकरी भी छूट गई। घर की हालत दिन पे दिन खराब होते जा रही थी। भैया, शहर में नौकरी चली गई, यहाँ भी खेती बर्बाद हो गया, अब क्या होगा हमारा? भगवान पर भरोसा रख रमेश, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। क्या भैया हर बात में भगवान भगवान करते हो? भगवान पेट नहीं भरते। बेटा, शब्द को संभाल कर बोलो। माँ, अब इन सब पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। पेट पूजा पहले जरूरी है। तुलसी का पौधा बेच दो, उसकी जगह सब्जी उगा लेंगे। ये सुनकर शारदा देवी के दिल को गहरी चोट लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सब कुछ चला जाए, लेकिन तुलसी माता का अपमान कभी मत करना। यही तो हमारी आखिरी आस है। सुरेश चुप था। वो माँ की आस्था को समझता था, लेकिन हालत उसे भी तोड़ रहे थे। कुछ दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा आई। गांव में तुलसी विवाह और विशेष पूजन की तैयारी थी, लेकिन शारदा देवी के घर ना ही दीपक के लिए तेल था और ना नैवेद्य के लिए कुछ खास। फिर भी उन्होंने तुलसी चौरे को साफ किया, मिट्टी का दीपक बनाया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने तुलसी माता से कहा, हे माता, मेरी बच्ची की रक्षा करना। अगर दुख ही देना है तो मुझे दे देना, पर उन्हें संभाल लेना। उसी रात शारदा देवी ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा एक दिव्य स्त्री पीले वस्त्रों में हाथ में कमल लिए खड़ी है। शारदा, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। धैर्य रखो, कल सुबह तुम्हारी घर के आंगन में जो मिलेगा उसे संभल कर रखना। इतना कहकर वो अंतर्धान हो गई। तभी शारदा देवी के भी नींद खुल गई। उनका पूरा शरीर रोमांच से भर गया। सुबह होते ही शारदा तुलसी चौरे के पास गया। उधर जाकर देखा, तुलसी चौरे के पास एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। घड़े में पुराने जमाने की सोने चांदी के बहुत सारा सिक्के थे। तभी पीछे से रमेश और सुरेश आया। अरे माँ, ये घड़ा पे कहाँ से आया? अरे, ये तो सोने का सिक्का है। ये सब मेरी तुलसी माता की कृपा है। मेरी माता की जय हो। शारदा ने तुरंत गांव की बुजुर्गों को बुलाया। काका, ये धन मेरा नहीं है, पूरा गांव का है। ये मेरी माता रानी का कृपा है। आप इसे अच्छे कामों में लगवाइए। शारदा बहू, ये सब तुम्हारी आस्था का फल है। सबने मिलकर तय किया कि ये धन ईश्वर का देन है और इसका सदुपयोग होना चाहिए।
उस धन से रमेश ने छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। सुरेश ने फिर से खेती की और गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया। शारदा देवी ने एक भी पैसा अपने के लिए नहीं रखा। कुछ समय बाद रमेश ने अपनी माँ के चरणों में गिरकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी आस्था को नहीं समझ पाया। बेटा, तुलसी पूजन सिर्फ धन नहीं देता, ये इंसान को इंसान बनाता है। जिस घर में तुलसी माता की सेवा होती है वहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं।